त्रिशरानन्दनं प्रभु परमेश्वरम्। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायां नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें भाग 3 में भी खंड अ हमारा पूर्ण हो चुका है। अब खंड ब चल रहा है, और जिसमें पिछली कक्षा में हमने प्रार्थना के रूप में इस खंड ब को प्रारंभ किया था। जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठकर जिनेंद्र भगवान के प्रति एक उनके गुणों का गुणानुवाद करने के साथ साथ अपने मन की व्यथा उनके चरणों में कहना भी प्रार्थना के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। जब प्रभु के चरणों में हम कोई कामना करते हैं, जब प्रभु के चरणों में हम कोई भावना भाते हैं, वो भी प्रार्थना के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। और इसीलिए जब प्रभु के दर्शन प्राप्त करने की बात आती है, तो यहाँ पर जो प्रार्थना में हमने पिछली कक्षा में पहली पंक्ति पढ़ी, अति पुण्य उदय मम आयो प्रभु तुमरा दर्शन पायो। भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन की प्राप्ति होना, सोचिए, बहुत बहुत महान पुण्य का उदय है कि हमें भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। मैंने पहले भी किसी प्रसंग में कहा था, उन लोगों से पूछिए जो दर्शन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हो पाते हैं। चाहते हैं, महिलाओं से पूछो, जब अशुद्धि का समय आता है, प्रतिमा है, तब उस समय उनकी स्थिति कैसी होती है। हम भगवान की पूजा करते समय विनय पाठ पढ़ते हैं, और विनय पाठ में पढ़ते तो हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। अब इस लाइन को सिर्फ पढ़ रहे हैं, जरा इस बात पर गौर कीजिए। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। अपने आप में ऐसा अनुभव होता है, बस मैं मर जाऊंगी, और हो जाता है ऐसा। अगर उसे एक निश्चित समय तक यदि जल की व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो मछली अपना प्राण त्याग देगी। ऐसे ही भगवान, जब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, मेरी भी ऐसी ही व्याकुलता होती है। तुम बिन मैं व्याकुल भयो। ये व्याकुलता अगर है हमारे अंदर, तो समझिएगा हम सम्यक दर्शन के बहुत करीब हैं। और यदि ये व्याकुलता नहीं है, ये हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आज दर्शन नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है। ये जिनके दर्शन का नियम नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है।
अभी भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं आई। आज अगर किसी को दर्शन मिल रहा है तो समझना बहुत पुण्य का उदय है। ऐसे परिणाम हैं। कहने का भाव सिर्फ यहाँ पर यही समझना है, ये जो प्रार्थना है इसमें भगवान से हम उनके दर्शन की प्राप्ति के जो पुण्य के उदय से हमें प्राप्त हुआ है वो तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पिछली कक्षा में जो भगवान अपन ने बताया, मैंने अनंत दुख प्राप्त किए क्योंकि मैं आपको नहीं माना। अन्य देव घनेरे अन्य देवों को खूब मैं मानता रहा, खूब उनकी पूजा अर्चना करता रहा, इसलिए हर भाव में मैं भटकता रहा। लेकिन अब मैं आपके चरणों में आया हूँ। वो जो सब कुछ जो मेरे लिए अहितकर था, मिथ्यात्व आदि, कुदेव आदि, उनको मैं छोड़ करके आपके श्री चरणों में जो हितकर धर्म है, अहिंसा रूप धर्म है, सत्य, प्रेम, दया, करुणा से युक्त जो धर्म है, उसे स्वीकार करते हुए मैं अपने आत्मा को सुखी शाश्वत सुख प्राप्त कराने का प्रयास करूंगा। पिछली कक्षा में अपन ने छठवां छंद पढ़ लिया था, जो प्रिय वचन की हो टेव, प्रिय वचन की हो टेव, गुणगण गान में ही चित पगे, शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। कितनी अच्छी लाइन है। भगवान से मैंने कहा ना, केवल उनके गुणानुवाद का नाम ही प्रार्थना नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या भावना है, ये भी प्रार्थना कहलाती। इसीलिए यहाँ इस पंक्ति में अपन ने स्पष्ट रूप से पढ़ा था, इस रूप से यहाँ पर अपन ने देखा था, प्रिय वचन की हो, ये भगवान मेरे मुख से प्रिय वचन की ही कतार निकले, प्रिय वचन ही मैं बोलूं, गुणगण गान में ही चित पगे। गुणवान लोगों के जो समूह है, गुणगान है, उसमें ही मेरा मन लगे भगवान। शुभ शास्त्र का हो नित मनन, मन दोष वादन ते भगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मेरा मन, मेरा चिंतन सच्चे शास्त्र में लगे। व्यर्थ के जो झूठे शास्त्र है, कॉमिक्स है या नॉवेल वगैरह है, उनमें नहीं। हमें टाइम पास नहीं करना, हमें आत्म कल्याण के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको पढ़ना है, उनके बारे में जानना है। इसलिए शास्त्र का चिंतन और शास्त्र का मनन, पठन पाठन, मन दोष वादन ते भगे, मेरा मन जो है वो दोषों को बोलने से भग जाए, दूर हो जाए, मेरे मुख से किसी के दोष ना निकले। बोलते तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारे अंदर ये धारणा बन पाएगी और हम धीरे धीरे कोशिश करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अपना हो गया था। कब समता उर में लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममतामय भूत भगाकर, मुनि व्रत धारू वन जाकर। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या? कब समता उर में लाकर, हे भगवान कब वो पल आएगा, कब वो समय आएगा, कब वो घड़ी आएगी जब मैं समता उर में, उर माने हृदय में, लाकर माने लाऊंगा, जब मैं अपने हृदय में, अपने दिल में समता भाव को धारण करके द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो मुनि बनकर के आगे मुनि बनने की बात की गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया और कार्य है समता भाव।
समता परिणाम यदि हमारे पास में है, समत्व भाव यदि हमारे पास में है, तो फिर हमें और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और यदि उसको अपन ने ग्रहण कर लिया, सभी गुण अपने आप धीरे धीरे आ जाएंगे। राग द्वेष में समत्व भाव, किसी भी व्यक्ति के प्रति राग नहीं, किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं, सभी के प्रति समत्व भाव। जहाँ समानता का भाव होता है, जहाँ राग द्वेष से दूर परिणति होती है, उसका नाम है समता भाव। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा, चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्तीर्णिदिठो मोह खोह विहीणो। अर्थात चारित्र रूप जो धर्म है, और धर्म जो है धम्मो जोसो समोत्तीर्णिदिठो, धर्म जो है वो समता कहा गया है, समत्व भाव का नाम धर्म कहा गया है। और समता क्या है? मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित की स्थिति जो है वो समता भाव है। समता भाव यही वास्तविकता का धर्म है। और यदि हम किसी भी वस्तु के प्रति बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा और हम बहुत जल्दी धैर्य खो बैठते हैं, तो फिर समता भाव नहीं आ पाया। मुनि महाराज, कोई उन्हें कितना भी कुछ कह देता है, तो भी वो अपना समता भाव नहीं छोड़ते, अपना समत्व परिणाम नहीं छोड़ते, अपने अंदर ऐसा भाव नहीं रखते कि हाँ, नहीं, ये तो मेरा दुश्मन है। यशोधर मुनि महाराज का उदाहरण हमारे सामने है। वो जानते थे कि राजा श्रेणिक ने मेरे ऊपर कर रहा है और दुनिया के सामने है, कर रहा है। अब दोनों सामने आ गए, हम किसको गले लगाएंगे? अब आप कहेंगे, भैया जी हम क्या करें, हम तो भी गृहस्थ हैं, तो हमारे साथ तो राग द्वेष जुड़ा हुआ है। गृहस्थ में भी तो समता भाव धारण किया जा सकता है। हम ये तो नहीं कह रहे कि, या कहीं पर ये तो नहीं कि मुनिराज ही करते हैं, ये तो प्रार्थना अपनी स्वयं गृहस्थ की है। आगे जाकर के फिर बोल रहे हैं कि कब मैं समता भाव धारण करूं, द्वादश अनुप्रेक्षा का ध्यान करूं, तब करूं और मुनि बनूं। तो समता भाव तो गृहस्थ से ही सीखना पड़ेगा। हाँ, गृहस्थी में ही लाना पड़ेगा। हम सोचें कि नहीं, आप उस समय बना लेंगे, उस समय कर लेंगे, नहीं। जैसे मुनि व्रत के पालन का अभ्यास, महाव्रत के पालन का अभ्यास पहले अणुव्रत रूप में, गुणव्रत रूप में, शिक्षाव्रत रूप में गृहस्थ में किया जाता है, ऐसे ही पहले आप समत्व भाव अपने मन में लाइए। और आगे लिख रहे हैं, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, 12 प्रकार की जो अनुप्रेक्षा है, अनुप्रेक्षा का मतलब होता है भावना। वारम वारम चिंतनम नाम अनुप्रेक्षा, बार बार किसी भी वस्तु का चिंतन करना, सोचना, विचार करना, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। ये 12 प्रकार की आचार्य उमा स्वामी महाराज ने रत्वार सूत्र जी में लिखा है। अनित्या शरण संसार एकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवरण निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। जहां पर अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये होती है 12 भावनाएं। इन 12 का निमित्त लेकर के जो चिंतन किया जाता है, जो विचार सोचा जाता है, जो ध्यान किया जाता है, उसका नाम है भावना, अनुप्रेक्षा। अनित्य भावना, अनित्य भावना के बारे में, अनित्य अनुप्रेक्षा के बारे में।
संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने छैडाला की 5वीं ढाल इन 12 भावनाओं के वर्णन में लिखी पूरी। और वहां उन्होंने लिखा कि जब श्रावक इन 12 भावनाओं को भाता है तो ये 12 भावनाएं चिंते अनुप्रेक्षा माई, अर्थात जैसे एक माँ बालक को जन्म देती है, ऐसे ही ये 12 भावनाएं वैराग्य को जन्म देती हैं। वैराग्य को, और वैराग्य को धारण करने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। अनित्य, संसार में नित्य क्या है? जिस जड़ वस्तु के पीछे, जिस जड़ धन के पीछे मैं भाग रहा हूं, क्या ये शाश्वत है? क्या ये हमेशा मेरे साथ रहेगा? मैं इसे क्या ले जा पाऊंगा? हर वस्तु के प्रति, नॉट ओनली धन संपत्ति, स्त्री पुत्र मकान वैभव, जिस वस्तु को मैं अपना मान रहा हूं और उसके पीछे अपना सर्वस्व लुटा रहा हूं, क्या वह वस्तु नित्य है? एक एक पंक्ति, एक एक भावना को समझिए। अशरण भावना, मेरा इस संसार में कौन है जो मुझे शरण देने वाला है, जो मुझे अपना बनाने वाला है, जो मुझे अपना मानने वाला है? अशरण भावना, मेरे लिए तो सिर्फ देव शास्त्र गुरु ही, धर्म ही मेरे लिए शरण है। इसके अलावा मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। एक एक भावना समझिए। अभी अपना आगे प्रकरण आएगा 12 भावनाओं का, तब विशेष रूप से उसको वहां समझेंगे। ऐसे ही संसार भावना, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, इन 12 भावनाओं का चिंतन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपन लोग सोचते हैं मुनि महाराज ध्यान में बैठते हैं, सामायिक लगाते हैं, क्या करते हैं? मैं आपसे कहूं 5 मिनट आंखें बंद करके चिंतन करो, अपने मन को एकाग्र करके, और कुछ सोचो। अब आप बोलोगे क्या सोचूं? नमोकार मंत्र की माला फेरने के लिए कहा जाए तो उसमें भी मन ही नहीं लगे, और फिर ये कहा जाए चलो 12 भावनाओं के बारे में सोचो, तो उसके लिए पहले 12 भावनाएं तो याद हो, 12 भावनाओं के बाद उन 12 भावनाओं का विषय याद हो। ये सब चीजें हमारे मन को लगाने के लिए है। नहीं तो मन तो इतना उच्छृंखल है, इतना चंचल है, अगर हम इसको काम नहीं देंगे, अगर हम इसको सब्जेक्ट नहीं देंगे, तो ये तो भागेगा, ये तो चिंतन करेगा, सोचेगा, विचार करेगा, जो कुछ भी इसके अंदर आएगा उसका करेगा। और यदि हम इसको कुछ अच्छा विषय दे दें, कुछ अच्छा निमित्त दे दें, तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए इन 12 भावनाओं को इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। कितनी अच्छी लाइन है, कब समता उर्मे लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। और आगे लिख रहे हैं ममता में भूत भगाकर। ममता रूप जो भूत है उसको भगाकर, क्योंकि जब तक ये ममत्व भाव नहीं जाएगा तब तक मुनि व्रत धारण नहीं हो पाएगा। कितनी अच्छी लाइन लिखी, ममता में भूत भगाकर। ममत्व रूपी, ममता माने ममत्व, ममत्व माने मेरापन। दो शब्द है ना, ममता और समता। लेकिन दोनों विपरीत है। ममता भाव में तो ममत्व भाव है, ममत्व भाव का मतलब मोह है, राग। समत्व भाव, समता भाव में तो दोनों के प्रति समान, न राग न द्वेष। ममता में भूत भगाकर, ये बहुत अच्छी लाइन है। जब तक हमारे अंदर से ममत्व भाव नहीं जाएगा, कदाचित कभी कभी अहम भाव तो चला जाता है। दो दो शब्द होते हैं ना, अहंकार और ममकार। तो अहम भाव तो चलो चला भी जाता है बहुत बार, लेकिन ममकार, ये वस्तु मेरी है। आप तो अपनी कह रहे हैं, मुनि बनने के बाद में मुनि महाराज अपनी पिछी और कमंडलू के प्रति भी ममत्व नहीं रखते। जिस स्थान के लिए उपदेश देते हैं, बस उपदेश देना कर्तव्य है। उस मठ के लिए, उस स्थान के लिए, उस तीर्थ क्षेत्र के लिए ममत्व भाव नहीं है, इसे मैंने बनवाया,
ये मेरा है, ये मेरे नाम का है, ये वस्तु मेरी है। ममता भाव से दूर होकर के, क्योंकि ममता रूप जो भाव है वो एक भूत के समान है। कभी यहाँ पे कविवर लिख रहे हैं भूत भगाकर। जैसे भूत होता है ना, सामान्य लोग व्यवहार में कहते हैं पीछे लग जाता है भूत, पीछे लग जाता है, तो वही स्थिति हम सबकी बनी हुई है। हम सभी सभी के साथ में ममत्व भाव लगा हुआ है हम सभी के। और वो ममत्व भाव जो है, उस ममत्व भाव को लेकर के हम सब भटक रहे हैं संसार में। इसलिए किसी से ममत्व नहीं, ममता भाव नहीं, अत्यधिक राग नहीं, मोह नहीं। तब तो आगे जाकर के फिर लिख रहे हैं मुनिव्रत धारू वन जाकर। वन जाकर माने जंगल में जाकर। अब यह जंगल से अर्थ समझना चाहिए एकांत में, घर परिवार छोड़ करके, जिनसे हमें राग द्वेष होता है उनसे दूर जा करके, जिनके समीप में रहने पर मुझे विकल्प हो सकता है उनसे दूर जा करके मुनिव्रत धारूं। मैं मुनिव्रत को, महाव्रत को, संयम को अंगीकार करूं। कितनी अच्छी भावना है। आज अगर नहीं बन पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये परिणाम तो जागृत हुआ। हमारे अंदर ये परिणाम तो आया कि नहीं, मुझे मुनि व्रत धारण करना है, आज नहीं तो कल। इसीलिए यहाँ पे जो शब्द पहला, कब समता उर में लाकर, हे भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, मैं कब शीघ्र अतिशीघ्र अपने अंदर समता भाव धारण कर सकूं, बाहर अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कर सकूं। कब ऐसा समय आए भगवान कि मैं ममत्व भाव रूपी भूत को भगा करके और एकांत स्थान में जाकर के आत्म कल्याण के लिए इस मुनि व्रत को धारण कर लूं। ये कहने का भाव है कि भगवान कब ऐसा समय मेरे साथ आए, ये प्रार्थना है मेरी आपसे। इसलिए आगे लिख रहे हैं, धर कर दिगंबर रूप कब, 28 गुण पालन करूं, 2 20 परिशह सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं। क्या भावना है यहाँ पे कवि की। यहाँ ऐसा लग रहा है, कितनी अच्छी भावना है। हे भगवान, धरकर दिगंबर रूप कब, मेरे मन की भावना है भगवान, प्रार्थना है, दिगंबर रूप को मैं धारण करके कब ऐसा समय आए, 28 गुण धारण पालन करूं। मुनि महाराज के मूल गुण कितने होते हैं? 28, 28। 8 माने 8 और 20 माने 20, 28 गुण पालन करूं। गुण माने मूल गुणों का पालन करूं। हे भगवान, कब वो पल आएगा, कब वो सौभाग्यशाली समय आएगा, कब वो पुण्य का उदय आएगा, कब मेरा एक साथ ऐसा पुण्य का जोर मारेगा कि मैं दिगंबर वेश धारण कर पाऊंगा। दिगंबर रूप प्राप्त होना छोटा मोटा खेल नहीं है, छोटा मोटा रूप नहीं है, हंसी खेल नहीं है। जहां इसके पालन करने में बहुत 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 अंतरंग और बहिरंग पुरुषार्थ चाहिए होता है, वहीं दूसरी तरफ इसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति, पुण्य का उदय भी जरूरी है। इसीलिए भगवान, मेरी ये प्रार्थना है, ऐसा कब वो शुभ दिवस आएगा, कब ऐसा वह सौभाग्यशाली पल होगा कि मैं दिगंबर रूप धारण करके विचरण करूंगा, 28 मूल गुणों का पालन करूंगा। पहले पढ़ के आए हैं इसी भाग 3 के पहले जो चैप्टर था उसमें, जहाँ पंच परमेष्ठी के मूल गुण बताए, वहां मुनि महाराज के साधु परमेष्ठी के मूल गुण बताए हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय,
6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इन 28 गुण पालन करूं, हे भगवान, वह समय कब आएगा मैं इन 28 मूल गुणों का पालन करूंगा। 2 20 परिशः सह सदा, और 2 माने 20, 2 20 माने 22, 22 परिशहों को सहन करके, सदा माने हमेशा, मैं हमेशा इन 22 परिशहों को सहन करते हुए, सहन करना परिशहों को। आचार्य भगवान ने क्या लिखा, 22 प्रकार के परिशय। शुद्ध तृष्णा, शीतोष्ण, दंशमशक, नाग्न्या, रति, स्त्रीचर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शनानि। डिटेल में रत्नपाल सूत्र जी के 9वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। भूख की, प्यास की, शीत उष्ण, दंश मशक, मक्खी मच्छर टिड्डी भोरा आदि अनेक प्रकार के स्त्री परिचय, चलने का रूप जो परिचय, चर्या, निषद्या, बैठे रहना, शय्या, शयन करना, भूख प्यास, आलाप परिचय, आहार के लिए गए, अंतराय हो गया, 22 प्रकार के परिचयों को सहन करना। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, परिचय क्यों सहन करना चाहिए, क्या जरूरत है इन कष्टों को सहन करने की। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशः, मार्ग से च्युत न हो उसी मार्ग में हम लगे रहें, और निर्जरार्थम, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, परिशोधव्या परिशः मतलब परिशहों को सहन करना चाहिए। हमारे ऊपर भी जरूरी नहीं है सिर्फ मुनि महाराज, ये तो चलो ठीक है, ये अपनी भावना है कि कब मैं मुनि बनूं, मुनि बन करके 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करूं, कब मुनि बन करके इन 22 परिश्रमों को सहन करूं, 28 मूल गुणों का पालन करूं। लेकिन हम गृहस्थ में रह करके भी यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, तो उसे शांत भाव से सहन करना चाहिए। हम तो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, हम तो तुरंत बोल देते हैं, अरे भाई, बोलने के लिए एक मुख दिया है, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। कहने का भाव यही है, 22 परिचय हमें यही सिखा रहे हैं। कोई कितना भी गाली गलौज करे तो भी हमें वापस रिप्लाई नहीं देना। भूख प्यास लग रही है, सहन करना। अगर अभी सहन नहीं करेंगे तो मुनि बन करके जब तब साधना करेंगे तो वहां 2 2 3 3 दिन तक उपवास करना पड़ेगा। फिर कैसे हैं? अब उपवास जिस दिन कर रहे हो, आहार के लिए नहीं निकलना है, आहार लेने नहीं जाना है, अब ऐसी स्थिति में भूख लगेगी तो फिर उसको सहन कैसे करेंगे। और अगर पहले से सहन करने का अभ्यास है तो निर्विकल्प होकर के सहन कर लेंगे और अच्छे से उपवास हो जाएगा। नहीं तो नहीं तो उपवास तो कर लेंगे और बार बार घड़ी देखेंगे कब दिन निकले, सो जाऊं सुबह। इसका नाम उपवास नहीं है। कहने का भाव यहाँ पर यही है, 22 परिश्रमों को भगवान में सहूं सदा, धर्म शुभ धर्म दश धारण करूं, और इस आत्मा के कल्याण के लिए जो शुभ है, ऐसे इन 10 धर्मों का को मैं धारण करूं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों को मैं धारण करूं। क्योंकि इन 10 धर्मों का पूर्ण रूप से पालन जो है वो मुनि महाराज ही करते हैं। अपन गृहस्थ पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, एक देश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भावना है भक्ति की भगवान से कि भगवान कब ऐसी घड़ी आएगी
कि मैं नग्न दिगंबर रूप धारण करके 28 गुणों का पालन करूंगा और 22 परिशहों को सहन करने के साथ साथ 10 धर्मों को धारण करूंगा, 10 धर्मों का पालन करूंगा। आगे लिख रहे हैं, तप तपू द्वादश विधि सुखद नित बन आश्रव परिहरू अरुरो की नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्जरू। मेरी प्रार्थना है भगवान, मेरी भावना है, तप तपु द्वादश विधि सुखद नित। तप तपु, तप माने तप को, तपु माने धारण करूं, जो द्वादश विधि, जो 12 प्रकार के कहे गए हैं। तप के मुख्य रूप से दो भेद, अंतरंग तप और बहिरंग तप। अंतरंग तप भी 6 प्रकार का और बहिरंग तप भी 6 प्रकार का। अनशना, मोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तप है। ये 6 प्रकार के बाह्य तप है। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। और 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। तप तपु द्वादश विधि, 12 प्रकार के जो तप हैं भगवान, मैं उन्हें तपूं। कैसे हैं ये तप? सुखद, जो सुख देने वाले हैं। तप करने पर आप तो बोल रहे हो सुख मिलता है, हमें तो उल्टा होता है। अनशन माने उपवास करना, जिस दिन उपवास करते हैं हमें सुख कहाँ मिलता है? जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन सुख का अनुभव होता है या भूख का दुख विकल्प होता है? अगर सुख का भाव बन रहा है तो समझिएगा तप करना सार्थक है। न केवल अनशन उनुदर, सभी तप। हम रस परित्याग कर रहे हैं। अब नियम आ गया, अष्टमी 14 को हमने नियम ले लिया, दिनवार के हिसाब से जो हम रस छोड़ते हैं वो छोड़ करके ग्रहण करेंगे। अब किसी दिन अष्टमी जो है वो रविवार को आ गई, अब रविवार को नमक नहीं खाना। अरे यार, बड़ी गड़बड़ हो गई, रविवार को क्यों आ गई? अब बिना नमक के तो कुछ चलता ही नहीं है। अब उस समय कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, हम तो कल मना लेंगे। नहीं, या कुछ लोग होंगे हाँ कर तो रहे हैं, अब करेंगे तो सही, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी अब आ गई तो करना ही पड़ेगा, नियम ले लिया है तो। फिर रस परित्याग नाम का तब सुखद कहाँ हुआ? सुखद तो वहां होगा, बड़े प्रेम से, उत्साह से, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, अच्छी तरह से जो बनाया है नियम के साथ में उसे ग्रहण करना। याद करो आचार्य भगवंत को, हम तो एक दिन के नमक में ही अपन को तो नानी याद आ रही है। उन्होंने 56 वर्ष बिना नमक ग्रहण किए निकाल दिए। सोचिए, दीक्षा से पूर्व ही उन्होंने आजीवन त्याग कर दिया था नमक और चीनी का, शक्कर का। ऐसी स्थिति में ये हमें प्रेरणा देते हैं, उनको, उनके त्याग को देख करके हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो तप तपे तप तपु द्वादश विधि सुखद, जो सुख देने वाले हैं भगवान, मैं उन तपों को तपूं, नित बंध आश्रव परिहरूं, निरंतर होने वाला जो आश्रव है, बंध है, उसको मैं दूर करूं। परिहरू माने दूर करूं, क्योंकि कर्मों का आना आश्रव है और एक में एक आत्मा के साथ में बंध जाना बंध है। तत्व वाले प्रकरण में अपन पढ़े थे। अब यहाँ भाव रूप भी समझना, क्योंकि कर्म के आने में जो निमित्त है, कर्माश्रम में जो निमित्त है,
और योग इनके निमित्त से कर्म आते हैं। तो इनसे अगर हम बचेंगे तो भगवान मैं आश्रव और बंध से दूर हूं। अरुरो की नूतन कर्म संचित। अब आश्रव और बंध से मैं बचूं, और जो अरु माने और, रो की माने रोकूं, रोक करके किसको? नूतन कर्म संचित, नए कर्मों का जो संचय हो रहा है, निरंतर कर्म का जो आश्रव होकर के आत्मा से एक में एक बंध रहे थे, उसको मैं रोक दूं, अर्थात कर्मों का संवर कर दूं। संवर का मतलब क्या होता है? आश्रव निरोध है, संवर है। कर्मों के आने को रोकने का नाम संवर कहलाता है। तो नूतन कर्म जो संचित हो रहे हैं, उसको मैं भगवान रोकूं, कर्म रिपु को निर्जरूं। और एक ही लक्ष्य है, कर्म रूपी शत्रु को मैं निर्जरित करूं, कर्म रूपी शत्रु का नाश करूं, उसे निर्जरा को प्राप्त कराऊं, उसे समाप्त करूं। आगे लिख रहे हैं, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। कब धन्य सुअवसर पाऊं, हे भगवान, ऐसा सुअवसर, ऐसा सौभाग्यशाली पल, ऐसा सुंदर अवसर जो धन्य है, ऐसा भगवान मैं कब प्राप्त करूं? कौन सा अवसर? जब निज में ही रम जाऊं। अब मुनि तो बन ही गए, है ना? मुनि बनने की भावना रखी थी ना पिछले छंद में। तब मुनि बनने के बाद में क्या भावना आती है? अब भैया मैं संसार के सब विकल्पों से दूर हूं और अपने आत्म तत्व में लीन हो जाऊं, अपनी आत्मा में तल्लीन हो जाऊं। इसलिए लिख रहे हैं, जब निज में ही रम जाऊं। भगवान, कब ऐसा समय आएगा कि मैं अपने आत्मा में ही रमण करूंगा? यो चिंत्य निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। पंडित दौलत राम जी छठी ढाल में लिख रहे हैं, इस प्रकार चिंतन करके जो अपनी आत्मा में लीन हुए, उस आत्मा के लीन होने में जो आनंद आया, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। सो धर्मेंद्र हो, चाहे नागेंद्र धर्मेंद्र हो, चाहे व्यंतर भवनवासी का स्वामी कोई हो, सर्वार सिद्धि का अहमिंद्र भी क्यों न हो, उनको जो सुख मिल रहा है, कोई सुख नहीं है। आत्मा में लीन होने का जो आनंद है, वो आनंद उनको नहीं है, इतना वैभव, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। अकथ जो आनंद, अकथ शब्द का प्रयोग किया, अकथनीय, अवर्णनीय, अवचनीय, जिसको हम कह नहीं सकते। इसलिए भगवान, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि हे भगवान, मैं कब ऐसा सुधन्य अवसर ऐसा आए कि मैं अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं और कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। ये आदमी, ये आत्मा, ये भक्त भगवान से स्वयं कह रहा है कि मैं कर्तृत्व भाव का भेद मिटा दूं, कर्तादिक भेद भगाऊं, मिटाऊं। जो मेरे अंदर कर्तापन है, कर्तापन की बुद्धि है, कर्तृत्व भाव है, मैं करता हूं, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ये सब मैंने ही तो किया, मैं नहीं करता तो कौन करता? ये जो मैं है, कर्ता भाव है, शुरू से लेकर के, चाहे संतान के ऊपर हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। चार लाइन भी हम बनाते हैं तो उसमें नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं। भरत चक्रवर्ती ने पूरा 6 खंड जीत लिया, मैंने जीता, मैं पहला चक्रवर्ती हूँ। चक्रवर्ती हो पहले, रुको जरा, जाओ। विजयाज पर्वत पर जाकर के जब नाम लिखने की बारी आई, देखा यहाँ तो पहले से ही
पहले से ही चक्रवर्तियों के नाम खुदे हुए हैं। मैं तो सोच रहा था कि मेरे अंदर तो अभिमान था, कर्तृत्व भाव था, मैंने मैंने पूरे 6 खंड को जीता है। ये कर्तृत्व बुद्धि का विनाश होना जरूरी है। आचार्य श्री कहते हैं कर्तृत्व भाव की जगह कर्तव्य भाव अपने अंदर लाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा कर्तव्य था, इट्स माई ड्यूटी। और देखिए, मैंने पहले भी किसी प्रसंग में कहा था, आचार्य श्री ने अपनी समाधि से पूर्व जो वीडियो हमारे सामने आया उसमें स्पष्ट कह दिया, मैं कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व तीनों बुद्धियों से अलग हो चुका हूं। मैंने किसी को दीक्षा नहीं दी, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है। ने उत्कृष्ट परिणाम उन साधक के थे। इतने उत्कृष्ट परिणाम, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी देश दुनिया के लिए क्या नहीं किया। अपने शिष्यों मंडली उन्होंने तैयार की, 500 से ज्यादा दीक्षाएं देकर के, इतने सारे तीर्थ क्षेत्र बनवाए, सब कुछ किया, कितने हजारों लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का उपकार किया। फिर भी वह आत्मा कह रही है मैंने कुछ नहीं किया, मैं सबसे अलग हूं, सबसे भिन्न हूं, मैंने सबका त्याग कर दिया। ये भावना अंदर आनी चाहिए, तभी यहाँ पे कह रहे हैं कर्ताधिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। आदि से तात्पर्य है द्वेष, मद, लोभ, मोह, जो दोष है मेरी आत्मा में, हे भगवान, मैं उनको दूर भगाऊं। कर दूर रागादिक निरंतर। क्या प्रार्थना है, क्या भावना है। संसार की दौलत नहीं मांग रहा है यहाँ पे कवि, वैभव, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, ये सब कुछ नहीं। वो क्या मांग रहे हैं, कर दूर रागादिक निरंतर। हे भगवान, मैं ऐसा आत्म तत्व में लीन हूं, रागादिक को भगाऊं। फिर कह रहे हैं रागादिक को दूर करके निरंतर आत्म को निर्मल करूं, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बनाऊं। क्योंकि मेरी आत्मा क्योंकि मेरी आत्मा अशुद्ध बनी बैठी है, इसी राग द्वेष के कारण से। अगर ये राग द्वेष ना हो तो हमारे द्रव्य कर्म का बंध नहीं हो, और द्रव्य कर्म ना हो तो मैं संसार में भटकूंगा ही नहीं। इसलिए रागाधिक ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आत्मा के लिए खतरनाक। सब कर्म इसी में आ गए। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा है इष्टोपदेश में, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्द भ्रमत्यसो। राग और द्वेष, इन दो रस्सियों के कारण से यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो भावना है, भगवान, मैं अपने राग आदि को दूर करके निरंतर आत्म को निर्मल करूं, अपनी आत्मा को भगवान मैं पवित्र बनाऊं। और पवित्र बना करके कब ऐसा समय आए, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लही, लही माने प्राप्त करके। बल का मतलब वीर्य, ज्ञान, दर्शन, सुख, अतुल, अतुल माने अक्षय, अनंत, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, इनको प्राप्त करके, लही माने प्राप्त करके, चरित्र क्षायिक आचरूं, क्षायिक चारित्र का आचरण करूं। इस अवस्था में चार घातीय कर्मों के अभाव से ये चार गुण प्रकट हो जाते हैं। हे भगवान, मेरी यही प्रार्थना है, मैं राग आदि से दूर होकर के अपने आत्म का को निर्मल और शुद्ध बनाऊं, और निर्मल शुद्ध बना करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इनको प्राप्त करके क्षायिक सम्यक चारित्र का आचरण करूं। क्षायिक सम्यक चारित्र पूर्ण रूप से तो वैसे सिद्धावस्था में घटित होगा, फिर भी 12वें गुण स्थान में या क्षपक श्रेणी आरोहण की अपेक्षा से 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में भी मान लिया जाता है।
अंतिम छंद लिख रहे हैं। आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं, आवे अमर कब सुखद दिन जब, दुखद भव सागर तरूं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान? अब जब ये सब कुछ प्राप्त करके आनंद कंद जिनेन्द्र बन, आनंद कंद, आनंद स्वरूपी जिनेन्द्र बन करके, अरिहंत बन करके, केवली भगवान बन करके, उपदेश को नित्य उच्चरूं, मैं प्रतिदिन भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश का उच्चारण करूं, उपदेश दूं। यहाँ पर कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कविवर कि भगवान, मैंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, इतना मात्र से मैं संतुष्ट नहीं होने वाला। जो मैंने प्राप्त किया है वो अन्य को भी प्राप्त हो, इस भावना के साथ में भगवान में अरिहंत बन करके और निरंतर नित्य उपदेश दूं। और आवे अमर कब सुखद दिन, हे भगवान, यहाँ पे अमरचंद जी जो इसके रचयिता है वो लिख रहे हैं, या कब आवे ऐसा सुखद दिन, ऐसा सुख देने वाला दिन कब प्राप्त हो, जब दुख भव सागर तरूं, दुखद भव सागर तरूं, जब इस दुख देने वाले संसार रूपी समुद्र से मैं पार हो जाऊंगा। भगवान, ऐसा वह सुखद दिन कब आएगा? दुखद और सुखद दोनों लिख रहे हैं। दुखद भव सागर तरूं, जब मैं इस दुख देने वाले, क्योंकि इस भव सागर माने संसार रूपी समुद्र, और संसार में सुख है क्या? नहीं, जो भी है वो क्षणिक सुख है। हे भगवान, कब ऐसा समय आए कि मैं इस दुख देने वाले संसार सागर से निकल करके अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके, इन चार गुणों से युक्त होकर के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इनको धारण करने के बाद वह सुखद दिन कब आएगा, जब मैं संसार सूपी समुद्र से निकल करके मोक्ष परम पद को प्राप्त करूंगा। यहाँ पे ये कवि की भावना, हम सबकी भावना ऐसी ही बने, भगवान कब ऐसा दिन आए। और ऐसा दिन आने के लिए जो अभी अपन हैं वहां से शुरुआत करें। अपने आचरण को ठीक बनाएं, घर में रह करके प्रतिमा आदि का पालन करने का अभ्यास, फिर उसके बाद उनका पालन करना प्रतिमा आदि का, फिर क्षुल्लक एलक आदि जो अपनी मर्यादा है, अपनी स्थिति है, वो रूप धारण करके और मुनि व्रत का पालन करना। और आज की क्लास में अपन ने यही पढ़ा, बार बार यही करें, कब मैं मुनि बनूं, कब 12 अनुप्रेक्षा का भावना भाऊं, कब 10 धर्मों का पालन करूं, कब 12 तपों को आचरण करूं। धन्य है वे मुनि महाराज जिन्होंने ये सब कुछ करके आत्म तत्व की सिद्धि में जो लगे हुए हैं। अपन सब भी उनके माध्यम से आत्मा का कल्याण करें और निश्चित रूप से अपने आप को अहोभाग्य और सौभाग्यशाली मान करके, जो है जिस रूप में है उसको वैसा स्वीकार करके, जितना हो सकता है उतना आश्रव और बंध से बचते हुए संवर और निर्जरा करें, और मोक्ष का लक्ष्य बना करके निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आइए क्विज जो हमारी थी उसका रिजल्ट अनाउंस करते हैं। चलिए देखते हैं, क्विज नंबर 35 थी।
इसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जिन पर डिस्कस करते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां वासुदेव ने भीम राजा को मारा था? मैखलपुर, कैलाश पर्वत, कांची या चंपापुर? राइट आंसर इज ए, मेखलपुर। वह कौन सा स्थान है जहां त्रिभुवन तिलक चूड़ामणि मंदिर है? ग्वालियर, कारंजा, सोनागिरजी या मूड़बद्री? राइट आंसर इज मूड़बद्री। वहां पे बहुत सुंदर मंदिर है, चंद्रप्रभु भगवान का है, जिसे त्रिभुवन तिलक चूड़ामणि मंदिर भी कहा जाता है। वह कौन सा स्थान है जहां विद्याधर हाई स्कूल जाते थे? बेकड़ी, सदलगा या बोरगांव? राइट आंसर इज बेकड़ी, जहां वो हाई स्कूल तक पढ़ने के लिए उन्होंने दाखिला लिया था। श्री पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण में कितने शिक्षक मुनि थे? 9100, 1900 या 10,900? सही उत्तर है 10,900। पांचवा प्रश्न, चौथे भव पूर्व काल संवर का जीव किस पर्याय में था? सातवें नरक में नारकी, क्षीर नामक वन में सिंह या दुष्ट नरक में नारकी? सही उत्तर है सातवें नरक में नारकी। वहां से च्युत होकर के अन्य पर्याय उसने धारण की, उसके बाद फिर ये काल संवर बना था। छठा प्रश्न है, नंदीश्वर द्वीप की वाहन परिधि कितनी होती है? 2072 करोड़, 33 लाख, 54,190 योजन? 2033 करोड़, 72 लाख, 54,190 योजन? इसके बाद 33,072 करोड़, 2 लाख, 54,190 योजन? सही उत्तर है ए, 2072 करोड़, 33 लाख, 54,190 योजन। क्योंकि व्यास से 3 गुना लगभग जो होता है वो परिधि हुआ करती है, और ये तो नंदीश्वर द्वीप चूड़ी के आकार आदि की अपेक्षा से है, तो ये इनकी तो परिधि बहुत ज्यादा है। किन जीवों के दाढ़ी मूंछों के बाल नहीं होते? देव, नारकी या उपर्युक्त दोनों? सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। आठवां प्रश्न, अयोग केवली के कितने प्राण होते हैं? मात्र एक आयु प्राण रहता है, मात्र 3 आयु प्राण रहते हैं, या मात्र 8 प्राण रहते हैं? सही उत्तर है मात्र एक आयु प्राण रहता है पूरे 10 प्राणों में से, और कोई प्राण नहीं रहते, क्योंकि योग वगैरह भी सब वहां हट चुके हैं, श्वासोच्छ्वास भी वहां नहीं होता है। नौवां प्रश्न, कितने गति के जीव पूजन करते हैं? मनुष्य, देव और तिर्यंच? बी ऑप्शन, मनुष्य और देव गति के, या सी, मनुष्य गति के? सही उत्तर है मनुष्य, देव और तिर्यंच गति के। अब प्रश्न बन सकता है कि तिर्यंच गति के जीव कैसे पूजन करते हैं? जरूरी नहीं है वो अष्टद्रव्य से पूजन करें, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार वो भगवान की भक्ति स्तुति करते हैं, वो भी पूजन के अंतर्गत ही आती है। अंतिम प्रश्न है, श्रीमती घृतवरी देवी किनकी माता है? आचार्य ज्ञान सागर जी की, आचार्य विशुद्ध सागर जी की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की? सही उत्तर है ए, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, जिनका जन्म राणौली में हुआ था। पिताजी चतुर्भुज जी और माता घृतवरी देवी थी। इस तरह से ये 10 प्रश्न थे। इस बार 10 प्रश्नों के उत्तर देने वाले महानुभाव 10 अबाउट 10 जो है वो लगभग 12-13 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन टफ थे। मैं उनका यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ, जिन्होंने 100% रिजल्ट यहाँ पर दिया है। अनुराधा जी जैन इम्फाल, श्रीमती बीना जी जैन कोटा राजस्थान, अंजना एन शाह बड़ौदा गुजरात, मंजुला रजनीकांत जी शाह पेड्रा, अंजना जी एन शाह बड़ोदरा, जयश्री बहन हिरेंद्र भाई शाह वडोदरा, अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल, कल्पना जी अजय भाई शाह पेंड्रा वडोदरा, कुसुम जी छाबड़ा इम्फाल, नीलम जी जैन इम्फाल, लीला देवी जी जैन इम्फाल, शुभांगी सुरेंद्र डेमापुर जयसिंहपुर, प्रेमलता जी जैन चौमू जयपुर राजस्थान, रोशनी जी काला गुवाहाटी आसाम, एंड लास्ट उषा जी बगड़ा बगाईगांव। इन लोगों ने इस क्विज नंबर 35 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और 100 अबव 100 मार्क्स इन लोगों के रहे हैं। मैं ऑल श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से इन्हें, इन सभी विजेताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
कि जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ मेहनत की और बहुत खोजबीन करके और उन्होंने यहाँ पर ये प्रस्तुत किया। एक विशेष बात आप सभी लोगों के बीच में रखनी है। अभी दो बातें अपन ने कही, क्लास और ये जो अपना चल रहा है क्वेश्चन आंसर क्विज। एक वर्ष कैसे बीत गया ये हमें पता ही नहीं चला कि आचार्य भगवंत का साया हमारे ऊपर से उठ चुका था। समय है आचार्य भगवंत के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने का। आगामी 6 फरवरी को तिथि की अपेक्षा से अष्टमी के दिन पूज्य आचार्य भगवंत का प्रथम समाधि दिवस आ रहा है। कहने में ही बड़ा बहुत दुख हो रहा है। भले ही ये दुख हमारे लिए प्रशस्त रूप में है, लेकिन डेट वाइज तो 18 हम सभी जानते ही हैं, और तिथि की अपेक्षा से ही अपन विशेष रूप से मनाते हैं, तो 6 फरवरी को आ रहा है। और जैसा कि मुझे बताया गया कि कल 2 फरवरी को क्योंकि 6 फरवरी वर्किंग डे है और हम पूज्य आचार्य भगवंत का स्मरण केवल एक दिन के लिए नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार ने ये एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी संयोजना यहाँ पर तैयार की है, जिसमें 14 घंटे तक अखंड पाठ पूज्य आचार्य भगवंत का स्मरण करते हुए, पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में विनयांजलि समर्पित करते हुए, पूज्य आचार्य भगवंत के को श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए यहाँ पर ये पाठ रखा गया है। मैं सबसे पहले तो आप सभी को, इन आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आपने इतने सुंदर आयोजन के साथ में लोगों को शुभोपयोग से जोड़ने का एक बहुत सुंदर कार्य किया है। लेकिन इसके साथ में ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर किन्हीं महानुभावों ने अभी तक अपना नाम नहीं लिखवाया है तो वो जरूर श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई टीम से संपर्क करके और उसमें अपना स्लॉट ले लें, अपना नाम लिखवा दें। न केवल अपना नाम लिखवाएं, बल्कि मैं ये जरूर चाहूंगा हमारे इस श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को जितना बन सके, जैसा बन सके, तन मन धन, इन तीन में से कोई तीनों दे सकता है, कोई दो दे सकता है, कोई एक दे सकता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उनको उस रूप में अपना सहयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक निस्वार्थ भाव से हम लोगों के पास में ये श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम दुबई वाली आप सब लोगों तक प्रति हफ्ता, वीकली स्वाध्याय पहुंचा रही है। हम घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं, साथ में न जाने कितने उपक्रमों के साथ में कोई भी है जिसको जरूरतमंद को वह वस्तु प्रदान करना। इसके अलावा अनेक प्रकार के अभी जो डोंगरगढ़ में सोलर प्लांट का है वो भी इसके माध्यम से, ऐसे अनेक सारे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा, पहले भी वीडियो वाले थे, क्विज चल रही है, सारी चीजें हैं, जितने लोग हैं और टेक्निकल इश्यूज को जो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लोगों को तो जरूर इस टीम से संपर्क करके अपना सहयोग देना चाहिए। क्योंकि अगर हम, मैं तो आप सभी लोगों से ये भी कहूंगा, क्योंकि दुबई दो तीन तीन बार आना हुआ है और उस निमित्त से सबको अब धीरे धीरे जाना भी है, जान पहचान होने से ये भी पता चल रहा है कि अगर बहुत से ऐसे भी हमारे युवा साथी है जो पढ़ नहीं पाते हैं या स्वाध्याय में, अब ठीक है वीकली भी जिनको रुचि नहीं है, कोई बात नहीं है, अपनी अपनी रुचि हुआ करती है, लेकिन वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग यदि टेक्निकल कहीं अपना हेल्प करेंगे कि हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो वो उनको जरूर करना चाहिए। मैं आज इस मौके पर, इस अवसर पर पूज्य आचार्य भगवंत के प्रथम समाधि दिवस के निमित्त से आयोजित जो अखंड नमोकार का पाठ है, यह सफल हो और सफलता को प्राप्त करें। हम सब आचार्य श्री को परोक्ष रूप में नमोस्तु करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और निरंतर ये हमारा कार्य आगे बढ़ता रहे। और जितने लोग हो सकते हों, मैं आह्वान करना चाहूंगा अनेक लोगों से, जो जिनको ये भाव है कि मैं कुछ धर्म के लिए कर पाऊं, मैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ कर पाऊं, आज दूर देश में रह करके भी, भारत से दूर रह करके भी मैं समाज से जुड़ करके कुछ कर पाऊं, अपना योगदान दे पाऊं, तो जरूर देना चाहिए। और आप लोगों को आगे आकर के आचार्य श्री का
समाधि दिवस बहुत 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 अच्छे से मनाना चाहिए। न केवल ये समाधि दिवस, बल्कि आने वाला समय या आने वाले और भी जो उपक्रम है, जो भी कार्यक्रम हैं, वो भी हमारे बहुत अच्छे से मने, यही मेरी मंगल भावना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बस यही सच्ची श्रद्धांजलि है। हम आ गए, पाठ कर लिए और चले गए, ये श्रद्धांजलि नहीं है। उनके जीवन के जो सूत्र हैं, वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो वास्तव में उनके प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित होंगे और यही विनयांजलि होगी। हम सब सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, यही मेरी भावना है।